प्यारे दर्शकों, आज हम हरियाणा एचसीएस के अभ्यास प्रश्न के तीसरे भाग को हल करेंगे। इस भाग के तहत हम रोज़ाना एक प्रश्न को हल करते हैं और जो हमारे पीछे के प्रश्न हल किए हुए हैं उन्हें एक बार दोहराते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोहराई से। हमने प्रश्न पूछा था परसों कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर बताएं कि कौन सा वाक्य या वाक्य सही है। तो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो कुरुक्षेत्र है और हरियाणा का पहला हिंदी अखबार दैनिक हरिभूमि है। तो इनमें से कौन सी सही बात है? तो इसका उत्तर था कोई भी सही नहीं है, क्योंकि जो पहला सबसे पुराना जो रेडियो स्टेशन है हरियाणा का वो रोहतक का है। कौन सा है? रोहतक का है, जो 1976 में बना था। और कुरुक्षेत्र दूसरे नंबर पे है। कुरुक्षेत्र दूसरे नंबर पे था और जो हिसार था वो हमारा तीसरे नंबर का स्टेशन था, 1999 में बना था। जबकि जो कुरुक्षेत्र है वो हमारा 1991 में बना था जो रेडियो स्टेशन है। तो इसलिए ये हमारा गलत था। और जो हरियाणा का पहला हिंदी अखबार है वो भी मैंने आपको बताया था कि वो जैन प्रकाश था। कौन सा था? जैन प्रकाश था। दैनिक हरिभूमि है वो हरियाणा का पहला हिंदी अखबार नहीं है, पहला राष्ट्रीय अखबार है। पहला राष्ट्रीय अखबार है। तो कल जो हमने प्रश्न किया था उसको देखते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? वाणभट्ट, हरिशेन, भवभूति या चंद्रप्रदायी? तो कौन थे? हरिशेन थे। तो ये समुद्रगुप्त हैं, इनको हाथ में वीणा लिए हुए दिखाया गया है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। ये उनके मिले उस समय के गुप्त काल के सिक्के मिले हैं जिसपे समुद्रगुप्त को हाथ में राजदंड लिए हुए दिखाया गया है और इनके राजदंड का नाम क्या है? गरुड़ है। क्या है? गरुड़ है। गरुड़। ये हमने कल किया था और इसकी व्याख्या क्या थी कि हरिशेन है वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और प्रयागराज के पास जो एक पत्थर है, एक चट्टान है, वहाँ पे जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है कौशाम्बी चट्टानों पर, उसकी जो 33 पंक्तियाँ हरिशेन के द्वारा लिखी गई हैं। और हरिशेन ने इसमें चंद्रगुप्त के बारे में बताया है कि सुंदर शरीर वाला और जिसके शरीर पे तलवारों, तीरों और भालों के निशान हैं। समुद्रगुप्त है वो क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी का पुत्र था। A.V. स्मिथ नामक अंग्रेज लेखक ने, इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त के राज्य का विस्तार जावा, सुमात्रा और मलय द्वीप तक था, जिससे पता चलता है कि उसके पास एक मजबूत नौसेना भी थी। और इसी के अंदर हमें 3 चीज़ें और थी। एक वाणभट्ट था, वाणभट्ट हर्षवर्धन का राज्य कवि था। चंद्रप्रदायी है वह पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था। और जो भवभूति है वह कन्नौज के राजा यशोवर्मन का दरबारी कवि था। तो आज का हमारा प्रश्न है, कौन सा राज्य 7 बहनों का या 7 बहनों के भाग नहीं है? सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आपका समय शुरू होता है। 10 सेकंड का समय है। सोच लीजिए कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है। भारत के पूर्वी हिस्से में, जो भारत का पूर्वी हिस्सा है, यूं करके, यूं, यहाँ पे बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ये पूर्वी भारत है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे असम है और इसके अलावा यहाँ पे नागालैंड है, यहाँ पे मणिपुर है और यहाँ पे मिजोरम है और यहाँ पे त्रिपुरा है, यूँ कटा हुआ। और यहाँ पे ऊपर सिक्किम है, इस जगह यहाँ पे सिक्किम है और यहाँ पे मेघालय है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा 7 बहनों में शामिल नहीं है। तो चलिए बताते हैं। इसका उत्तर है ए। इसका उत्तर है ए। सिक्किम जो है वह शामिल नहीं, असम शामिल है, लेकिन सिक्किम है वो 7 बहनों में शामिल नहीं है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश है। ये जो 7 बहनें हैं 7 सिस्टर कहते हैं।
सेवन सिस्टर, इसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल है, असम शामिल है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 7 राज्य हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। और ये सातों के सातों राज्य हैं। ये यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता है जो ये पश्चिम बंगाल है। भारत के मानचित्र में देखते हैं तो ये यहाँ से ऐसे पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये एक जगह है, इसको कहते हैं चिकन कॉरिडोर, चिकन नेक कॉरिडोर। और ये जो जगह है ये सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ी है, मात्र 20 किलोमीटर चौड़ी जगह है। और ये 7 के 7 राज्य इसी एक रास्ते से भारत के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण जो चिकन नेक कॉरिडोर है, ये भी एक महत्वपूर्ण जगह है कि अगर कल को अगर चाइना वगैरह हमला कर दे यहाँ से और अगर वो इस जगह पे कब्जा कर लेता है तो भारत के 7 राज्यों का हमसे संपर्क है वो छूट जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने सिक्किम की, कि जो सिक्किम है वह 1975 में भारत का पूर्ण राज्य बना था। 1972 में पूर्ण राज्य बना था। इससे पहले सिक्किम 1947 तक एक संरक्षित राज्य था। 1947 से 1975 तक संरक्षित राज्य था। और ये इसका हिस्सा नहीं है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी जो हैं वो सारे के सारे 7 जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 7 के 7 राज्य हैं वो इसके अंदर 7 सिस्टर के अंदर शामिल होते हैं। ये जो राज्य हैं ये थोड़े से पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, सांस्कृतिक रूप से ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत से नहीं जुड़े हुए हैं। ये इंडो तिब्बतन परिवार से आते हैं, इंडो तिब्बतन परिवार से होते हैं। और आपने देखे भी होंगे कि ये जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले, इनकी जो नाक नक्श वगैरह हैं वो भी चीन और तिब्बत वालों के साथ मिलती हैं। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसका तो कुछ हिस्सा चीन के कब्जे में अभी तक है। 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत चीन का, उस युद्ध में उसने यहाँ पे कब्जा कर लिया था और तब से लेकर अभी तक उसका यहाँ पे कब्जा ही है। तो इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा कि 7 पहलू कौन कौन सी हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। और सिक्किम है वो शामिल नहीं है। सिक्किम 1947 से लेकर 1975 तक संरक्षित राज्य रहा है और उसके बाद में 1975 में पूर्ण राज्य बना है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। ये आपका चैनल है GS बाय ईश्वर सर, इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।